नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम 1857 की क्रांति पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। भाई, ये सिर्फ कोई मामूली ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत का बिल्कुल पहला स्वतंत्रता संग्राम था। परीक्षा के नजरिए से ये विषय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसके हर एक पहलू को बहुत ही व्यवस्थित और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। अपनी तैयारी को एकदम पक्का करने के लिए हम आज के इस पूरे विषय को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले 1857 की चिंगारी, फिर इसके मुख्य कारण, प्रमुख क्षेत्रीय नेता, क्रांति के महान शहीद और आखिर में इसके प्रभाव और परिणाम। तो आइए सबसे पहले उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने बरसों से सुलग रहे असंतोष को एक भयंकर ज्वाला में बदल दिया। देखिए, आग अचानक नहीं भड़की थी। 1857 से पहले ही कंपनी की शोषणकारी नीतियों के कारण पूरे देश में जबरदस्त उबाल आ चुका था। पर जो असल शुरुआत हुई वो थी 10 मई 1857 को मेरठ में। वहां से ये विद्रोह तेजी से फैला और आखिरकार अगले साल 20 जून 1858 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जाकर समाप्त हुआ। परीक्षाओं के लिए इन तारीखों का ये क्रम बहुत ही क्रूशल है। अब आगे बढ़ते हैं और उन मुख्य कारणों को समझते हैं जिन्होंने इस ज्वालामुखी को फटने पर मजबूर कर दिया। यहां आपको इन 3 अलग अलग श्रेणियों को दिमाग में बिठाना है: धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक कारणों में सबसे बड़ा मुद्दा बनी इनफील्ड राइफल। इसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुईं। आर्थिक तौर पर देखें तो अंग्रेजों के भारी टैक्स और जमींदारी सिस्टम ने हमारे किसानों और कारीगरों की तो जैसे कमर ही तोड़ दी थी। और राजनीतिक रूप से भारतीय रियासतों को जबरदस्ती अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के वजह से राजाओं में भयंकर आक्रोश था। और राजनीतिक कारणों की जब भी बात होती है तो एक नाम बार बार आता है: डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एग्जाम्स में यह अक्सर पूछा जाता है। इस आक्रामक नीति के जरिए कई स्वतंत्र रियासतों को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। जाहिर है, इसने स्थानीय शासकों के अंदर भारी गुस्सा और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। इन्हीं सब कारणों ने यह तय किया कि विद्रोह की आग कितनी तेजी से फैलेगी। चलिए अब उन मुख्य भौगोलिक केंद्रों और वहां के अदम्य साहसी नेताओं की बात करते हैं जिन्होंने इस आग को दिशा दी। ये जानकारी आपके टिप्स पर होनी चाहिए। मेरठ से निकलकर जब विद्रोही दिल्ली पहुंचे तो वहां औपचारिक रूप से अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेता घोषित किया गया। उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी मिसाल है। और कानपुर में वहां नाना साहब और उनके बेहद काबिल सेनापति तात्या टोपे ने कड़ा मोर्चा संभाला। इसी कड़ी में आगे लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल का योगदान भी बहुत अहम है। पर दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली और प्रेरणादायक कहानी आती है बिहार के जगदीशपुर से। बाबू कुंवर सिंह, एक 80 साल का योद्धा। जरा सोचिए, इस उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों को ऐसी कड़ी टक्कर दी कि इतिहास हमेशा के लिए उनका कायल हो गया। इन महान नेताओं के बाद अब वक्त है उन अमर शहीदों को नमन करने का जिन्होंने इस महासंग्राम में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। परीक्षा के लिए ये फैक्ट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बैरकपुर के मंगल पांडे को 1857 की इस महान क्रांति का पहला शहीद माना जाता है। उनके इस बलिदान ने ही आज़ादी की वो आग सुलगाई थी जिसे अंग्रेज फिर कभी बुझा नहीं पाए। ये कुछ नाम हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। मंगल पांडे के शुरुआती बलिदान से लेकर युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई का आखिरी सांस तक लड़ना और 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह का लगातार संघर्ष, ये दिखाता है कि ये अदम्य साहस भारत के हर हिस्से और हर वर्ग में कूट कूट कर भरा था। और अंत में हमें इस ऐतिहासिक विद्रोह के परिणामों पर चर्चा करनी होगी। क्रांति के बाद आखिर क्या बदला? देखिए, भले ही इस क्रांति का तात्कालिक लक्ष्य अंग्रेजी शासन को पूरी तरह उखाड़ फेंकना था और उसमें पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका इम्पैक्ट जबरदस्त था। एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव आया। 1858 के बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। इस बड़े बदलाव के साथ साथ कई और नीतियां भी बदलीं। अंग्रेज दरअसल डर गए थे, इसलिए उन्होंने भविष्य के किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए भारतीय सेना का पुनर्गठन किया और उसमें यूरोपीय सैनिकों की गिनती बढ़ा दी। रणनीतिक तौर पर उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि अब वो भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं देंगे।
और धार्मिक मामलों में बिल्कुल निष्पक्ष और समान नीति अपनाएंगे। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार करने लायक सवाल है। माना कि सैन्य दृष्टि से 1857 का विद्रोह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इसने जो एकता और स्वतंत्रता की भावना पैदा की, क्या उसी ने आगे चल के पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वो मजबूत नींव रखी जिसे ब्रिटिश साम्राज्य कभी हिला नहीं पाया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी क्रांति को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।